को मौत दी जाएगी। इसका तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल कोई घातक इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात है, और ना ही कोई ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे हरीश की जान ली जाए। इसका एक प्रोसेस है, वो आपको बताता हूं। हम सबको पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के जो पैलिएटिव केयर सेंटर है वहां पर उसको भर्ती कराया जाएगा। वहां की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उसको कहा गया था कि वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे में डॉक्टरों का जो पैनल है वो पूरा बाकायदा मूल्यांकन करेगा क्या स्थिति है पूरे मरीज की, और उसके बाद ये पुष्ट करेगा कि उसके ठीक होने की संभावना है या नहीं। आप सोचिए परिवार के लिए कितना दुखद बात है कि इतना लगातार वो इतने सालों से गम झेल रहा है। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये सोचा कि एक बार गम देना ज्यादा सही है, बार बार इतने लंबे समय तक गम देना ठीक नहीं है। हम सबको पता है कि मरीज को जीवित रखने के लिए कई मेडिकल सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, जिसमें वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, फीडिंग ट्यूब होती है, ये ऐसी तमाम चीजें होती है। लेकिन अब धीरे धीरे वेंटिलेटर जिससे शरीर के ऑर्गन्स चल रहे हैं उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा फीडिंग ट्यूब को हटाई जाएगी, ऑक्सीजन सपोर्ट है उसको हटाया जाएगा, और उसके बाद यानी इलाज को वापस ले लेना इसको कहा जाता है। इसको एक प्रॉपर टर्म जो कहा गया है ये इलाज को वापस ले लेना। इसमें इसके बाद शरीर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे में शरीर में कुछ दर्द या उसके जो साइड इफेक्ट शुरू होंगे तो उनके लिए मेडिसिन दी जाएगी बाकायदा उन दर्द को कम करने के लिए, यानी अंतिम समय में कम से कम पीड़ा हो इसका ध्यान रखा जाएगा, और इस तरह से मौत जो है वो आ जाएगी। अब ये देखना होगा कि वो कितने दिनों में मौत आती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कई बार होता है कि काफी वक्त लगता है, और जब तक डॉक्टर्स मेडिकली किसी को डेथ डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक एक तरह से कहा जाए कि पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा और तब तक प्रोसेस खत्म नहीं होगा। ये दरअसल इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है हरीश राणा का, यानी गाजियाबाद का, जो 13 साल पहले 4th फ्लोर से गिर जाता है और उसके बाद उसको वो कोमा में चला जाता है। उसकी हालत को ठीक करने के लिए उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने खूब खर्चा किया, सरकारी अस्पतालों में भी गए, उनको एड भी मिली, लेकिन फाइनली वो ठीक नहीं हो पाया। और अब स्थिति यह है कि उसको बेड सोल्स हो गए क्योंकि वो बेड पर रहता है। इसके अलावा उसको बहुत ही माँ बाप का बेहद दर्द है किस तरह से उसको फीड किया जाता है। आप सोचिए फूड पाइप लगा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए बाकायदा अलग यंत्र लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से कृत्रिम तरीके से वो जी रहा था। इसी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान थे और उनका ये कहना था कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्लीज इसको मुक्ति दे दो, और कई बार दलील हुई, कई बार इस पर साइटेशंस लगाई गई, और आखिरकार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं कि चिंता जो है, साथ में ये भी लिखा कि चिता जो है वो एक बार जलती है, आप सोचिए, लेकिन चिंता इंसान को रोजाना चला रही है। तो ये ठीक वैसा ही मामला लगा जिसमें चिंता ने रोजाना चलाया। अब आप सोचिए इस तरह का उपचार, दरअसल हम भारत में अगर बात करें तो दो तरह से पैसिव एनाथुसिया और एक्टिव एनाथिया ये कहा जाता है इस तरह से, यानी इलाज हटाना जो हमारे यहाँ प्रचलन में है, जिसको जो हम कानूनन हम कर सकते हैं, और एक है घातक इंजेक्शन देकर मृत्यु करना या फिर कोई ऐसी मेडिसिन दे देना जिससे डेथ हो जाए। इसको भारत में अवैध बताया गया, हालांकि कई ऐसे देश है जहाँ पर ये वैध भी है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये किस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी, कब डेथ होगी, कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। तो माना जा सकता है कि एम्स के जो मैंने आपको बताया शुरुआत में जो सेंटर है, यानी पैलिएटिव सेंटर जो है, वहाँ पर रखा जाएगा पेशेंट को, और वहाँ पर इस तरह से इलाज घटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि हमने देखा वो घर पर था काफ़ी वक्त तक हरीश, और वो बहुत परेशानी में उसका परिवार है, और इसी वजह से उसने दरख्वास्त लगाई थी। जाते जाते आपको ये बताना चाहूँगा क्या कहना है उनके पिता का और क्या कहना है वकील का। हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है, हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से, दीदी को बताया, दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु
ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, न्योडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली, एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह की सरकार जनता की सरकार थी, है और रहेगी। और इनकी प्रॉमिसेस तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल ये छत्तीस इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने तो औरों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यवहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हो। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोकेशिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको अपशब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोकेशिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो, जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना, मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे। तो हमें फोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की है, प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है, हम गलत। हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाजत दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव
मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-83 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनके केयर अगर नहीं हो पाती है ढंग से, वो रिकवर नहीं हो पाता, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है, पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये पहली बार, हाँ ये मतलब ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारे चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया है। सर जजमेंट अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले अरुणा शान बाग में डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉमन कॉज में और अच्छे से डिस्कस हुआ था, और आज और भी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो गया है। और ऐसे पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप ना हो, उनको इतने लंबे टाइम तक नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उस पर मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स को अपनी ओपिनियन देके उसके साथ न्याय करना चाहिए। सर हरीश राणा की बता दीजिए कि क्या स्थिति थी, कैसे थे, कब से वो मामला क्या था पूरा? नॉर्मली 21 साल की एज में वो बीटेक पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, चंडीगढ़ में था। वहाँ से 4th फ्लोर पे, फर्स्ट ईयर में ही 4th फ्लोर पे से वो गिरा दिया गया। उसके गर्दन में बहुत सीवियर चोट लगी, मतलब पूरा हेड इंजर हो गया, और तब से ही वो 100% पैलेटिव केयर पे चला गया, मतलब कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। और 20 अगस्त 2013 की ये बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं। 13 साल की लगातार मेहनत से सारी तरह की जितनी भी एडवांस चीज़ें अवेलेबल है मेडिकल साइंस की, सारी यूज़ की गई, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तब हम सुप्रीम कोर्ट आए। इससे पहले हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक रिलीफ मिली थी। अब 3rd स्टेप में हम एमए में आए थे मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके, और जिसे अलाउ कर दिया गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा होती है अपने बच्चों के लिए माँ बाप को कि उसकी केयर हो जाए। मेडिकली वो नहीं सेटल हो पा रहा था, ना ही रिकवरी हो रही थी। 13 साल से सिर्फ सेवा 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 और कुछ भी नहीं, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं। और एक माता पिता के लिए सामने उसका बच्चा जिंदा लाश बन के रहे, उससे बड़ी विपदा कुछ नहीं हो सकती एक माँ बाप के लिए। तो कोर्ट ने परिवार वालों की बड़ी, हाँ, परिवार वालों की बहुत धैर्य की तारीफ करी, इतनी ज्यादा करी, और बनता भी है। इतना सेवा आज के टाइम में, इतनी सेवा करना ये अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। तो वो करी है, तो कोर्ट ने भी उसे अप्रिशिएट किया और पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। भाइयों, ये है घर सोप्स का मैजिक सोप। आप खुद देखो, कुछ टाइम पहले तक मेरे फेस में और मेरी बॉडी में कितना फर्क था। गाइस, इस वाली साबुन की सबसे खास बात ये है कि पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में 2018 में दिए गए अरुणा शान बाग के फैसले को आधार बनाते हुए अपना निर्णय इसे और आगे बढ़ाया है। हमारे साथ हरीश राणा के वकील मनीष जैन हैं। मनीष जी, कितना अहम है ये फैसला और कितना भविष्योन्मुखी है?
बहुत ज़्यादा भविष्योन्मुखी है, इसलिए क्योंकि पूरे देश के सीएमओज को, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि इस तरह का कोई भी मैटर आता है, पैसिव यूथेनेशिया का नहीं, मतलब पैलेटिव केयर से रिलेटेड, जहाँ पे पेशेंट किसी भी तरह से रिकवरी ना कर पाते तो कर पाए, तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाए जाए और इसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहे। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस तरह के मैटर पे कोई एक फर्म लेजिस्लेशन बनाए जिससे पूरे देश में एक फॉर्मेलिटी आ जाए। और इस मामले में तो बहुत अच्छा जजमेंट हो गया है और जस्टिस पारदीवाला और विश्वनाथन साहब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस मैटर को डील कर रहे थे। इसमें 2018 में जो अरुणा शानबाग के मामले में वो निर्णय आया था कोर्ट का, उसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है कि जो 2 मेडिकल बोर्ड होंगे वो ही तय करेंगे, यानी कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट। देखिए, अरुणा शानबाग का मैटर बहुत पुराना है। 2018 में कॉमन कॉज की जो PIL थी उस पर डिस्कशन हुआ था और अब फाइनली एक फ्रेश केस के साथ ये डिस्कशन हुआ और उसमें सारी चीज़ें अभी वापस से डिस्कस हुई है, क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, क्योंकि डिटेल ऑर्डर प्रोनाउंस वो बाद में मिलेगा। अभी तो जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है वो हमारे साथ डिस्कस किया गया कोर्ट में, तो बस इतना ही सबको पता है। थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी क्या क्या डिस्कशन हुआ है एक्चुअली। तो इसमें एक चीज और कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, तो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें कि दोनों में फर्क क्या है। एक्टिव में मतलब आप किसी को जैसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा देते हो, और पैसिव में मतलब आप उसको ऐसी सिचुएशन में ले आते हो जो वो नेचुरल होती है, बस इतना से ही फर्क है और कुछ ज्यादा। 21 साल का एक युवा अब 33 साल का हो गया है, लेकिन 12 साल से ज़्यादा पहले जो घटना हुई थी जिसमें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो बीटेक करते हुए छत से गिर गया था, तब से अब तक की स्थिति क्या रही? माता पिता किन स्थितियों से गुजरे? आप तो वकील हैं। वो वकील भी हूँ, मैं उनके घर भी गया हूँ, मैं बच्चे से मिलके भी आया था, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और जब मैं पहली बार देख आया था तो जैसे करुणा किसी के मन में जाग जाती है, ऐसी सिचुएशन मैंने देखा है वो। और एक उसमें मैंने बहुत अच्छी जो चीज़ नोट करी कि वो ना एक मेडिटेशन से, ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए हैं, तो वो हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड देखते थे। हर बात में कोर्ट आए, मीडिया से मिले, मुझसे मिले, कुछ भी हुआ सब में ग्रेटिट्यूड, और उसी ग्रेटिट्यूड का परिणाम है कि आज ये बहुत अच्छा जजमेंट आ गया है। ऐसी स्थिति आ गई कि माता पिता को खुद ही कहना पड़ा कि वो देखिए खुद ही 52 साल के थे और सेवा करते करते बूढ़े हो गए, उनकी शक्लों से लगने लग गया कि बूढ़े हो गया। तो बूढ़े माँ बाप को डर हो जाता है कि हमारे बात कौन देखेगा, इसलिए अपने ही सामने उन्होंने ये कोशिश करी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक मतलब कहें तो कानूनी से ज़्यादा इमोशनल, साहित्यिक टच भी दिया और ये बताया कि क्यों ये जजमेंट इतना महत्वपूर्ण है। तो होमर से शुरू किया, हेनरी से शुरू किया और फिर शेक्सपियर पे आए। फिर जस्टिस विश्वनाथन ने इसमें संस्कृत का एक श्लोक बताया कि चिंता जीवित को जलाती है, चिता मरे को जलाती है। तो क्योंकि जीवन बहुत पोएटिक है, जीवन ये कानून से बहुत ऊपर है, जीवन मेडिकल से बहुत ऊपर है। जीवन तो बस जीवन है और जीवन को किसी भी परिभाषा में आप सेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ उसके लिए बातें कर सकते हो। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में फैसला सुनाया तो जस्टिस पारदीवाला ने अपने निर्णय सुनाने की शुरुआत हेनरी से की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दार्शनिक जिन्होंने कहा कि जीवन ईश्वर देता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही फिर शेक्सपियर को उद्धृत किया, उन्होंने कहा कि टू बी और नॉट टू बी, कि जीवन जिया जाए, क्या किया जाए, यानी जो एक जीवन की उहापोह है उसके बारे में बताया। और जब जस्टिस विश्वनाथन ने अपना निर्णय सुनाया तो उन्होंने ये कहा कि चिंता और चिता में एक बिंदु मात्र का फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवन को जलाती है, यानी जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो ये निर्णय अपने आप में ये बताता है कि जब जीने की आस बिल्कुल खत्म हो जाए तो जीवन जीने का अधिकार जो संविधान देता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो वही संविधान जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की और एक बार फिर ये कहा कि ये संविधान गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है तो गरिमा से मृत्यु का अधिकार भी देता है, यानी मृत्यु भी हो तो गरिमा के साथ।